अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 नाम है चैप्टर का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में कौन कौन से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एनालिसिस के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है कि जिसमें हम करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर जो डिटेक्शन होती है एलिमेंट्स की, या जो हम उसकी एस्टिमेशन करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आगे इसकी टाइप्स है, तो कौन कौन सी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में होती है कि किसी भी कंपाउंड की जो उसके एलिमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या होगी या उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें होता है कि कोई भी जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी अमाउंट क्या है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स। अब आगे हमारे पास आती हैं इसकी जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस या जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, इसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑब्टेनिंग ए सैंपल, कि हमने क्या करना है, एक सैंपल को लेना है। ऑब्टेनिंग सैंपल, ठीक है, कि पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, सैंपल को लेंगे। फिर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि हमने उसमें से सेपरेशन कैसे करनी है, कि जो हमारा रिक्वायर है उसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। आगे है मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट, कि हमारे जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने क्या करना है, मेजर करना है और कैलकुलेट करना है। देन है ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस, के एनालिसिस के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसको हमने क्या करना है, ड्रा करना है। ठीक है, फिर है हमारे पास फर्स्ट टेक्निक आती है फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या होगा कि फिल्ट्रेशन होती क्या है, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ होगा वहाँ पे जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं उनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ये इनसॉल्युबल कंपाउंड जिस टेक्निक के थ्रू सेपरेट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फिल्ट्रेशन। टू सेपरेट इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स, कि किसी भी सैंपल में से या कंपाउंड में से जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं उनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फिल्टर मीडिया यूज़ होते हैं। अब हमारे पास इसके जो वेज हैं कि फिल्ट्रेशन के वेज कौन कौन से होंगे, कि किन प्रोसेस के थ्रू हम कोई भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। इसके वेज क्या होंगे, फर्स्ट है थ्रू फिल्टर पेपर, देन है थ्रू फिल्टर क्रूसिबल। तो थ्रू फिल्टर पेपर कैसे होता है, इट इज़ स्लो प्रोसेस बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर, कि फिल्टर पेपर या जो ग्लास फनल के थ्रू हम करते हैं ये एक स्लो प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमने करना होता है कि जो मिक्सचर है उसको हम डालेंगे फिर किसी भी बीकर के अंदर, फिर हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को उसमें से पास करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमने मिक्सचर को डाला है फनल के ऊपर। ठीक है, तो सॉल्वेंट को जब हम पास करवाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, सॉल्वेंट पास हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं फिल्टर पेपर की। ठीक है, कि वो हमें डिफरेंट वैरायटीज़ में अवेलेबल होता है। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि वहाँ पे उसके जो पोर्स हैं उनका साइज़ क्या है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पोरोसाइट्स पे डिपेंड करेगा। पोरोसाइट्स क्या होते हैं कि जो फिल्टर पेपर के ऊपर छोटे छोटे सुराख होंगे। ठीक है, अब हमने उसको यूज़ करना है इस पे डिपेंड करके कि जो प्रेसिपिटेट्स हैं हमारे पास उनका साइज़ क्या है। ठीक है, कि जितना साइज़ उनका बड़ा होगा उसी लिहाज से हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, फिल्टर पेपर। ठीक है, उसके बाद है अब जो उसका साइज़ है फिल्टर पेपर का, ठीक है, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो मतलब कि उसके ऊपर वो रह सके। ठीक है, अब क्या है कि फ़नल जो है जिसके अंदर हम ये परफॉर्म कर रहे हैं प्रोसेस सारा, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 1 to 2 सेंटीमीटर जो फिल्टर पेपर है उसके साइज़ तक। ठीक है, आगे क्या है कि
फिल्ट्रेशन जो होती है ये मतलब क्या प्रोसेस आगे, इफ़ द प्रोसेस इज़ रन स्मूथली। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये प्रोसेस हमारा सही तरीके से हो रहा है तो जो स्टेम होगी फ़नल की वो क्या उसके अंदर लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि उसकी जो स्टेम है उसका फ़नल का साइज़ कितना होना चाहिए कि वो जो हमारा बीकर है उसके ऊपर उसके साथ वो अटैच हो सके, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों का साइज़ फ्यू सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ज़्यादा ना बड़ा साइज़ हो ना बहुत छोटा साइज़ हो। अब देखें अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो फ़नल का स्टेम था ये बीकर के साथ अटैच होना चाहिए। अब देखिए ये हमारे पास क्या है कि फ़िल्ट्रेशन की जो असेंबली हमने सेट की हुई है वो है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास इसका दूसरा आता है फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर, ठीक है। अब आगे जो फ़िल्ट्रेशन की टाइप्स है, क्या उसने कहा था कि हम करते हैं फ़िल्ट्रेशन फ़िल्टर पेपर के थ्रू और दूसरा क्या था फ़िल्टर क्रूसिबल के थ्रू। अब जो फ़िल्ट्रेशन है इसके आगे से 2 टाइप्स आती हैं, क्या है सबसे पहले है फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर और दूसरी क्या है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। अब फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर में क्या होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, क्या है कि पेपर को हमने उसको डबल फोल्ड करना है, ठीक है। फर्स्ट फोल्ड कैसा होगा कि उसके डायमीटर के लॉन्ग होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा फोल्ड कैसा होना चाहिए कि उसके जो किनारे हैं वो आपस में मैच ना करें, ठीक है। अब क्या है कि उसको हमने इस तरह ओपन करना है कि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा हो फ़िल्टर पेपर का वो खुला हुआ हो, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास एक कोन की शक्ल बन जाएगी उसकी फ़िल्टर पेपर की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमने उसको फ़नल के अंदर डाल देना है। अब उसको हम क्या कर देंगे, फिर थोड़ा सा गीला करेंगे और वो सही तरह उसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा कि हमने उसके अंदर जो हवा होगी, जो थोड़े बहुत स्पेसेस रह जाएंगी, उनको हम क्या करेंगे सक्शन के थ्रू वहाँ से अलग कर लेंगे। अब क्या होगा, सक्शन क्या होता है कि हमने वहाँ पे सक्शन एक प्रोसेस है या जो वैक्यूम हमने प्रोड्यूस करना होता है कि जितनी भी एयर होगी उसके अंदर फ़िल्टर पेपर के अंदर जब हमने उसको मॉइस्ट किया है तो वो वहाँ से निकल जाएगी सक्शन के थ्रू, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। अब इसमें क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन होती है ये हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर को यूज़ करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगी कि हमने इसको इस तरह हमने फोल्ड करना है जैसे पंखा होता है, ठीक है। उस तरह की उसके अंदर जैसे पंखा का होता है उसके अंदर आगे डिप्रेशंस होती हैं, हमने इसको फोल्ड करना है तो उसी तरह के हमारे पास डिप्रेशंस आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हम इसको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आगे से कैरी ऑन कर लेंगे। आगे हमारे पास थ्रू ये हमारा कौन सा हो गया फिल्ट्रेशन वाला, ठीक है। अच्छा क्या इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, देखा है कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा क्या होता है कि इसकी हमने देखा कि फ़िल्ट्रेशन में हमने किया है कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वहाँ से हमने उनको सेपरेट आउट कर लिया है, ठीक है। आगे इसकी हमने 2 टाइप्स देखी हैं। सबसे पहले देखिए फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर और दूसरी थी फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। फोल्डिंग में हमने क्या देखा है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि हमने उसको कैसे फोल्ड करना है, ठीक है। और उसके बाद जब हमने उसको फोल्ड कर लिया पेपर को, उसके बाद हमने उसको क्या किया कि फ़नल के ऊपर लगा दिया, फिर वहाँ से हमने उसको फिल्ट्रेशन करवा ली। उसके बाद हमारे पास थ्रू क्रूसिबल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि इसकी 2 टाइप्स थी हमारे पास, पहली थी गूज क्रूसिबल, दूसरी है हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब गूज क्रूसिबल में क्या होता है, इसको हमने पोर्सलिन से बनाया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू क्रूसिबल्स, ठीक है। तो क्रूसिबल्स की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 है गूज क्रूसिबल, टू है सेंटर ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल है, इसको हमने पोर्सलिन से बनाया होता है, ठीक है। अब क्या है कि पोर्सलिन हमारे पास एक चाइना का बर्तन होता है, ठीक है। उसको हमने उसके नीचे बॉटम में क्या होंगी
पोर्स होंगे। ठीक है, अब क्या है कि क्विक फिल्ट्रेशन डन बाय यूजिंग अ क्रूसिबल ऑन फिल्टरिंग अपरेटस। अब जब हम करते हैं क्रूसिबल्स के ऊपर तो वहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब ये क्या है कि फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए या प्रेसिपिटेट्स जो होती हैं जिनका वेट कम होता है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कि इसको ये जो परफोरेशन होती है इसको जब हम एस्बेस्टॉस से कवर कर देंगे तो ये क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन होती है ये पेपर के साथ जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ आती हैं पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इसमें देखा है कि जो क्रूसिबल है इसमें हमने पोर्सिलेन यूज़ किया है। ठीक, उसका क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बॉटम पे क्या होती है, परफोरेशंस होती हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास फिल्ट्रेशन होती है ये बहुत क्विक हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि जो अगर हमारे पास इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर हम एस्बेस्टॉस यूज़ करते हैं अच्छा क्या था, सिंटर्ड ग्लास गूज क्रूसिबल। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि हमने क्या किया, एक पोर्सिलेन यूज़ की है। ठीक है, उसमें क्या था कि उस परफोरेटेड बॉटम थी, मतलब कि जो उसकी तह थी वहाँ पे छोटे छोटे सुराख थे। ठीक है, अब इसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन होती है वो क्या होती है, क्विक होगी, तेज़ी से होगी। लेकिन अगर हम परफोरेशंस को कवर कर लेते हैं, क्या कि अगर हम परफोरेशंस को कवर कर लेंगे किसके साथ, एस्बेस्टॉस के साथ, तो क्या होगा हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ आती हैं वो रिएक्शन फिल्टर पेपर के साथ वो रिएक्शन नहीं करेंगी। ठीक है, जैसा कि हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है किसका, HCl का एंड KMnO4। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हमने यहाँ इसकी फिल्ट्रेशन करवानी है। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ आएंगी, अगर हमने जो पोर्सिलेन है उसको हमने कवर किया हुआ है एस्बेस्टॉस के साथ, तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमारे पास एक अच्छी जो फिल्ट्रेशन है वो हमें मिल जाएगी। अब दूसरा हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखना होता है कि जो बॉटम है उसको हमने सील कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी नई चीज़ प्रिपरेशन के लिए नहीं चाहिए होती। ठीक है, जो हमारे पास सोल्यूशन बना हुआ है हम उसी को आगे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास जो टेक्निक है, ये हमने फिल्ट्रेशन की टेक्निक पढ़ी है।